इकरा बाजी सीमांचल में इस वक्त प्रचार कर रही है और उन सीटों पर प्रचार कर रही है जहां पर एमआईएम के मजबूत कैंडिडेट है, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जहां से पिछली बार जीत कर भी हैं। इकरा बाजी चुनाव प्रचार कर रही है और प्रचार के दौरान कह रही है कि क्या वो सरकार बना सकते हैं, तो जो सरकार बना सकता है उनको वोट कीजिए। मतलब इकरा बाजी का साफ साफ कहना है कि लालटेन को वोट कर दीजिए क्योंकि वो सरकार बना रहे हैं। उनका लॉजिक ये है कि जो सरकार बना रहे हैं उनको वोट कीजिए। तो ठीक है इकरा बाजी जी, आप चुनाव प्रचार कर रही हैं तो थोड़ा एक एक करके जवाब देता हूं। आपके लॉजिक के मुताबिक जो सरकार बना रहा है उसको ही वोट करना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीट चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े और जीत भी जाए, तो क्या 80 लोकसभा सीट जीतने के बाद भी क्या केंद्र में समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है? चलिए, आपके लॉजिक के मुताबिक कि सरकार जो बना सकता है उसी को वोट दीजिए, तो इस हिसाब से कैराना से भाजपा को जिता देना चाहिए। जनता को आपको नहीं जिताना चाहिए था, आप हार जाती, आप ना लड़ती, क्योंकि सरकार तो भाजपा की बन रही है। आपको क्यों सांसद बना दिया, आप क्यों सांसद बन गई? और दूसरी बात, आप जिस जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं जहां मजबूती से एमआईएम चुनाव लड़ रही है, आप सोच रहे कि इफेक्ट पड़ जाएगा, वोट कट जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं, सीमांचल की जनता ने तय कर लिया है, ठान लिया है कि एमआईएम को ही जिताना है। पिछली बार भी जिताए थे और इस बार भी जिताएंगे। लेकिन आपके चुनाव प्रचार से क्या फर्क पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव थे और आपकी पार्टी ने आपको वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर आपको महाराष्ट्र भेजा था, और खास करके मालेगांव विधानसभा सीट पर। मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब एमआईएम के कैंडिडेट थे और आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गई। पता है कितना वोट मिला? पता है कितना वोट मिला? मात्र और मात्र 9,000। ठीक है, और वो भी मैं बता दूं, 9,000 तो ज्यादा हो गए कि चुनाव प्रचार से 9,000 नहीं आए, कैंडिडेट का भी अपना कुछ वोट होगा। मान लेते 2-4 हजार वोट। आपने जो चुनाव प्रचार किया, मात्र और मात्र 2-4-5 हजार ही वोट आप अपनी पार्टी को दिलवा सकी। तो कुछ नहीं होने वाला दीदी जी। ये एमआईएम को कमजोर करने के लिए आप तरह तरह के बयान देना, क्या वो सरकार बना सकते हैं, वो इतनी सीट जीत करके क्या कर लेंगे, तो आपके लॉजिक के हिसाब से ना तो समाजवादी पार्टी केंद्र में कभी सरकार बना सकती है, ना ही समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर लड़ना चाहिए क्योंकि वहां पर सरकार नहीं बनाई जा सकती है। तो भैया ठीक है, फिलहाल बाजी जी, सीमांचल की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजुओं को मजबूत करना है। और आप लोग परेशान मत होइए, बाजी आए या शायर साहब आए, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर तूफान असदुद्दीन ओवैसी साहब का, यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक हमारी माँ और बहनें, वो ये कह रही कि हमें इस बार फिर अपनी क़यादत को मजबूत करना है और अपने झंडे को बुलंद करना है।